एक संत के पास एक युवक आता है और कहता है, गुरुदेव मेरी ज़िंदगी की एक समस्या है। समस्या ये है कि मुझे गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा आने के बाद मैं शांत भी हो जाता हूँ। शांत होने के बाद पर रिश्ते वैसे नहीं होते हैं, क्यों? मैं क्या करूं? तो गुरु ने कहा कि अच्छा, तुझे गुस्सा आता है, तू एक काम करा कर। जब तुझे गुस्सा आए तो तू तेरे प्यारे से जो सुंदर सा खूबसूरत तेरा रूम है ना, जो तूने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, उस रूम में एक हथौड़ा रखने का और एक किल्ली रखने का। तो जब भी गुस्सा आए, हथौड़ा लेने का और किल्ली उस दीवार पर जोर से देकर के मारने का, और कील उसमें ही रहने देने का, दीवार में ही, ठीक है? और जैसे ही गुस्सा शांत हो जाए, वो कील दोबारा निकाल लेने का और एक साइड रख देने का। पर लेकिन जब भी गुस्सा आए तुझे ऐसे करना है, जैसे गुस्सा शांत हो जाए तो तुझे साइड में वो कील रख देनी है। तुझे ये काम हर रोज करना है। अगर हर रोज गुस्सा आ रहा है तो हर रोज करना, अगर गुस्सा नहीं आ रहा तो मत करना। तो उस युवक ने कहा, गुरुदेव क्या मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, आपको समस्या का समाधान बताइए ना। गुरुदेव ने कहा कि अरे भाई तू करके तो देख। तो वह हर रोज ऐसा ही करता है। जैसे ही गुस्सा आया तो सबसे पहले एक ही काम करता है, दीवार में वो कील उठाता है, हथौड़े से दीवार पे मारता है और कील अंदर कर देता है। जैसे गुस्सा शांत होता है, मन शांत होता है, उसी समय वो कील दीवार से निकाल लेता है और एक साइड में रख देता है। हर रोज उसका ये काम हो गया। लेकिन उसने एक दिन शांत मुद्रा में वो बैठे बैठे वो एक दिन देखने लगा, ओ माय गॉड, मेरी दीवार इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी, ये दीवार तो पूरी की पूरी खराब हो गई है। और वो गया गुरु के पास, गुरुदेव मुझे 1 महीने से मैं यही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा मेरी पूरी दीवार, साफ सुथरी दीवार, इतनी सुंदर दीवार, अब तो उसके ऊपर कोई डेकोरेशन भी अच्छी नहीं लग रही है, सारी खराब हो गई है। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, तू कहता है जब तुझे गुस्सा आता है तब तू कुछ बोलता है, कुछ चिल्लाता है, कुछ ऐसा अनशंत वाक्य का प्रयोग करता है ना? और उसके बाद जैसे तू शांत हो जाता है तो तू प्यार भी करता है, तू सॉरी भी बोल देता है, तू नॉर्मल हो जाता है। लेकिन रिश्ते नॉर्मल नहीं होते हैं मेरे बच्चे। जब तुझे गुस्सा आया, तूने दीवार पर कील ठोकी, शांत होने के बाद वो कील निकाल दी, है ना? शांत होने के बाद जब वो कील निकाली तो क्या दीवार में सेम दीवार लगी? बोला नहीं, दीवार पर निशान पड़ गए। इसी तरह से जिसको भी हम गुस्से में बोलते हैं, क्रोध से, तो किसी की भी दिल रूपी दीवार पर वो चोट लग जाती है। वो चोट फिर भर नहीं पाती है। वो कुछ भी हम सॉरी बोले, हम उसे गले लगे, कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि कभी ऐसा हुआ था, कभी वैसा हुआ था। इसीलिए पहले ही बहुत सोच समझकर, बहुत तोल मोल कर हमें सामने वाले से व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से दीवार पर लगी हुई कीलें निकाल भी दो तो भी दीवार तो खराब हो ही जाती है। इसी तरह से किसी के साथ किए हुए व्यवहार को हम बाद में सुधार भी ले, गलती मान भी ले, लेकिन जैसे दीवार गंदी लग रही है, ऐसे रिश्तों में भी कहीं ना कहीं कुछ गंदगी, कहीं ना कुछ भेदभावनाएं, कहीं ना कहीं कुछ दुराव, कहीं ना कहीं कुछ अलगाव, कहीं ना कहीं भेद बन ही जाते हैं, पैदा हो ही जाते हैं। तो ये भेद ना बने, जैसे दीवार गंदी ना हो, उसके लिए दीवार में मारना ही क्यों। इसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से, अपने आप को इतनी सुंदर गाइडेंस दो, अपने आप को इतनी अच्छी डायरेक्शन दो कि उसके बाद आपको सॉरी बोलना ही ना पड़े, ऐसा कोई काम ही ना करना पड़े। तो वो व्यक्ति बहुत महान होता है, बहुत समझदार होता है। उस व्यक्ति की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जो व्यक्ति अपने आप को इस किस्से से, इस कहानी से समझ देगा। हमारी और आत्मा, आपकी आत्मा का, दोनों का ही कल्याण होगा। इन्हीं शुभ भाव से ओम शांति, ओम शांति।